उसी फिल्म के क्लाइमेक्स में मजा आता है जिस फिल्म में हीरो बहुत ज्यादा मेहनत किया हो। आप अपने जीवन के हीरो हैं। अब आप कैसा फिल्म बनाना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें कि एकदम लटूरा बन के जिंदगी गुजार लें तो मजा नहीं आने वाला, फिल्म हिट नहीं होने वाली। यदि आप हिट होना चाहते हैं तो आप जाइए किसी भी सुपर डुपर हिट फिल्म को देखिए और उसके हीरो को देखिए। सबसे ज्यादा संघर्ष उसी को करना पड़ता है। निराशा के क्षण भी आशावादी बन के रहना पड़ता है और वह कभी भी तनाव में नहीं रहता। मतलब आपके कहने का तात्पर्य हुआ कि जिंदगी के रंगमंच पर अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको संघर्षशील होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, संघर्ष को गले लगाइए, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसके संघर्ष को गले लगाइए, संघर्ष से प्रेम करिए, कर्तव्य पथ पर बने रहिए। तनाव ये तो जीवन में होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए कि हम क्या करें क्या करें। दो चीजें होती हैं, कोई भी दल जब चुनाव हारता है तो उसके बाद समीक्षा बैठक होती है। हमारे जीवन की भी समीक्षा बैठक होनी चाहिए। हमारे जीवन की समीक्षा बैठक में कोई नहीं है, सिर्फ हम हैं, तो अकेले ही इवैल्यूएशन होना चाहिए हमारा। हमें खुद के आज पूरे दिन को इवैल्यूएट करना चाहिए हमको कि आज हमने पूरे दिन में क्या ऐसा किया जिसकी वजह से हम जो चाहते थे वो पूरा नहीं हुआ, क्या कमी रह गई थी, क्या गलती कर दिया था। और जब पता चल जाए तो हाँ ठीक है, जैसे पार्टियां करती हैं कि इस बार मैंने फलां को टिकट दे दिया था, यहां से उसको नहीं देना चाहिए था, यहां पे ये हमने गलती कर दिया था, इस तरीके से रोड मैप हमारा तैयार नहीं हुआ था, ये था, तो उसको वे लोग सुधार करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें भी शाम को इवैल्यूएशन कर लेना चाहिए, इवैल्यूएट कर लेना चाहिए अपने पूरे दिन को कि मैंने आज क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए और उसको सुधार करना चाहिए। डेली बेसिस पे इस काम को करना चाहिए और बिल्कुल सफल होंगे, बिल्कुल सफलता आएगी जीवन में। ठीक है, तो यही चीज था। और सर एक और मुद्दा है, लास्ट पॉइंट, कि जो लोग सफलता में आगे जाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, लेकिन उनके पास संसाधन की कमी है। यानी कहने का मतलब है कि वो क्यूरियस तो हैं, जिज्ञासु तो हैं सफलता को लेकर, लेकिन संसाधन की कमी है। उनके पास वे संसाधन नहीं है जिसके बदौलत वह उस आयाम तक पहुंच पाए। तो आप उन युवाओं के लिए, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो गरीबी रेखा को कैसे पार करें? हालांकि मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, उसी पे आपका संदेश जाना चाहिए। ये बहुत छोटी सी बात है। हम बहुत दूर जाने की हमें जरूरत नहीं है, हम चलते हैं वहीं पर जिनके बारे में मैंने बात कही है। कभी 3-4 लाख रुपए एक साथ न देखने वाली दिव्यांग अरुणिमा सिन्हा के अंदर जब वो अदम्य साहस दिखता है, हिम्मत दिखता है, तो 30-40 लाख रुपए स्पॉन्सर करने के लिए मिल जाते हैं। आज जहां पर एक छोटे से मिट्टी के टीले को एक जगह से दूसरी जगह हटाने के लिए जेसीबी की आवश्यकता लगती है, जबकि इसी देश में, इसी राज्य में एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो पहाड़ को तोड़ने के लिए बहुत विशेष साधन संसाधन की जरूरत नहीं ढूंढता, उसे जरूरत नहीं लगती है, बस एक छेनी चाहिए, एक हथौड़ी चाहिए। और छेनी हथौड़ी के पीछे वाला असली साधन जो है वो क्या है? वो असली साधन उस व्यक्ति का हिम्मत है, साहस है। ठीक है, और मैं बताऊं, हमारे जो आराध्य हैं जिनके बारे में कहा जाता है रावण रथी विरथ रघुबीरा, राम रावण का जब युद्ध होना था तो उस समय यही चल रहा था, रावण रथी विरथी रघुबीरा। रावण जो था वो किस पर था? रथ पर था। और भगवान किस पर थे? रघुवीर किस पर थे? बिना रथ के थे, संसाधन नहीं था। जब राम वनवास के लिए गए थे श्रेष्ठ के उतने बड़े आताताई से लड़ने के लिए, तो उनके पास कुछ नहीं था, कोई साधन नहीं था, कोई संसाधन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी त्रिलोकी विजेता रावण को हरा करके आए। तो आपके अंदर हिम्मत है, साहस है, धैर्य है। क्योंकि जो विभीषण ने जब उनसे प्रश्न किया था, तो कोट करता हूं जी, मैं उसको पढ़ता हूं, रावण रथी विरथि रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, कही विधि जितब वीर बलवाना। विभीषण ने जब देखा कि
हमारा भाई रावण रथ में सवार होकर के आया है। हे प्रभु, आप तो बिना रथ के हैं, इस वीर बलवान से कैसे जीतेंगे। अतः सुनेगा, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जय होई सो स्यंदनाना। उन्होंने मुस्का करके कहा, कृपा निधान ने कहा कि किस प्रकार से हम लड़ेंगे, किस प्रकार से हम जीतेंगे, इसको तुम सुनो। कहने की सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। उसके रथ में पहिए किसके हैं? काठ के हैं। लेकिन हमारे रथ में, हमारे पास भी रथ है, हम रथ पर ही सवार हैं, जिसके रथ के चक्का कैसे हैं? शौर्य के हैं, धैर्य के हैं, और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य क्या? शील का, दृढ़ संकल्प का जो है पताका है। और बल विवेक दम परहित घोड़े, बल और विवेक जो हैं वो मेरे घोड़े हैं। और क्षमा कृपा समता रज जोड़े, क्षमा है, कृपा है, यह समान रूप से उन्हें जोड़े हुए। तो यह सब संसाधन जो है वो कहीं ना कहीं आपको यदि लगता है कि हम संसाधन के अभाव में असफल हैं, तो यह सत्य सुनिए, या आप बहाना बना रहे हैं, या तो आप भ्रमित हैं। आप देखिए, उस विकल्प को तलाश करिए जिस विकल्प के माध्यम से आप बिना साधन के, बिना संसाधन के आप अपनी सफलता को अर्जित कर सकते हैं। जो शेष है उसी को विशेष बनाइए जी। जो जो शेष है आपके पास, जो भी शेष है, जो भी बचा हुआ है, उसी को विशेष बनाइए। यही है। और एक बार पुनः से मेरा अनुरोध है कि आप इस कोविड के थर्ड वेव में, ओमिक्रॉन में घर पर रहें, सुरक्षित रहें और संघर्ष प्रेमी बनिए, कर्तव्य पथ पर बने रहने की कामना करिए, प्रयत्न करिए, साहस करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।